हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। हमने उसमें बात की टू अप्रोचेस के कि हम टू अप्रोचेस से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यूज करके इक्विलिब्रियम को प्रूव करेंगे। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम लोग उसी दो अप्रोच को यूज करके और इक्विलिब्रियम लेवल को देखेंगे, जिसके लिए चिल्ड्रन हमें ज़रूरत पड़ेगी एक शेड्यूल की और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डायग्राम की। तो जैसा कि पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड के जो टू कंपोनेंट हैं, एक है कंजम्पशन और एक एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई के जो अप्रोचेस हैं वो हैं कंजम्पशन और सेविंग। तो हमें चिल्ड्रन एक तो चाहिए कंजम्पशन चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें सेविंग चाहिए, ठीक है। हमने जैसे कि बताया कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा चिल्ड्रन वो तो रहेगा ऑटोनोमस, या फिर उसको कांस्टेंट कह सकते हो। तो इसको मैं ऑटोनोमस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस रहेगा और जो हमारा कंजम्पशन चिल्ड्रन वो तो इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होगा। इसके बाद चिल्ड्रन हमें निकालना पड़ेगा एडी और हमें निकालना पड़ेगा एएस। एडी के लिए सी और आई को हम ऐड करेंगे और एएस के लिए सी और एस को हम ऐड करेंगे। चिल्ड्रन, कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए इनकम का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले आएगी इनकम। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम यहाँ पर एक शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल में मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। उसमें हम देखेंगे कि एक इकॉनमी में इक्विलिब्रियम लेवल जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हो जाता है। ये चिल्ड्रन कीन्स की थ्योरी, कीन्स ने ऐसा बताया था कि एक इकॉनमी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए डिमांड और सप्लाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन मैं आपको बताऊंगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए चिल्ड्रन इनकम। मैं यहाँ इनकम लिख लेता हूँ। इनकम को मैं रिप्रेजेंट करूँगा वाई से। उसके बाद मैं कंजम्पशन यहाँ पर ले लेता हूँ, उसको सी से रिप्रेजेंट करूँगा, या यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ चिल्ड्रन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वर्ड में लिखूंगा चिल्ड्रन तो स्पेस ज़्यादा लग जाएगी, उतनी स्पेस है नहीं। तो ये तो चिल्ड्रन हो गया हमारा इनकम, ये हो गया हमारा कंजम्पशन, और ये हो जाएगा सेविंग, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर हम लिखूंगा एडी जो रहेगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ रहेगा एएस जो रहेगा कंजम्पशन प्लस सेविंग। यहाँ पर चिल्ड्रन जो कंजम्पशन है, इनकम है और इन्वेस्टमेंट है, हम बिल्कुल वैसे ही वही डेटा यूज करेंगे जो डेटा हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में यूज किया था। उसमें मैंने बताया था कि इनकम को चिल्ड्रन हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और कांस्टेंट लेवल से हम उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो उसमें 0 से स्टार्ट किया था और हम लोग 600 तक गए थे। 100 से इंक्रीज करते थे। सबसे पहले चिल्ड्रन रहेगा 0, उसके बाद हम लेंगे 100 और 100 से आप इंक्रीज करते जाओ 200, ये 300 है, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन भी बिल्कुल चिल्ड्रन वैसे ही रहेगा। पहले हम 40 से स्टार्ट करेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और फिर हम 80 से इंक्रीज करते चले आएंगे। तो इसमें 80 इंक्रीज करेंगे 120, फिर हो जाएगा 200, उसके बाद हो जाएगा 280, फिर है 360, 440 और उसके बाद हो जाएगा चिल्ड्रन 520। अब चिल्ड्रन देखो, इनकम और कंजम्पशन को यूज करके सेविंग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इनकम 0 है चिल्ड्रन, फिर भी कंजम्पशन 40 का है, तो हमारी सेविंग हो जाएगी चिल्ड्रन -40, ठीक है। इनकम है 100 और कंजम्पशन है 120 का, इसका मतलब है कि हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, तो सेविंग हो जाएगी हमारी -20, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेविंग नहीं कर रहे हैं, पास्ट में जो हमने सेव किया था उसको हम विड्रॉ करके और अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर रहे हैं। इनकम 200 चिल्ड्रन, कंजम्पशन भी 200 है, सेविंग हो जाएगी 0। इनकम 300, कंजम्पशन 280, तो 20 सेविंग कर रहे हैं, और फिर ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी 20 से। आप इसको इंक्रीज कर दो। ये हो गया हमारा चिल्ड्रन सेविंग और कंजम्पशन। अब चिल्ड्रन अगर आप चाहो तो इन दोनों को यूज करके हम एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम बाद में करेंगे चिल्ड्रन। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताया था कि वो
कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मीन्स इनकम विल नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है 100 से, बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आगे भी रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन हम यहाँ पर लेते हैं 20 और 20 ही एवरी लेवल ऑफ इनकम पे रहेगा। तो ये हमने 20 यहाँ पर लिख दिया चिल्ड्रन, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड जो रहेगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके। तो देखिए 40 और 20 ये हो जाएगा 60, 120 और 20 ये हो जाएगा 140, 220, 220, 280 एंड 20, 300, 360 एंड यहाँ पर ओके 360 एंड 20 ये हो जाएगा चिल्ड्रन 380, ये हो जाएगा 460 और 540। एक बार इसको चिल्ड्रन चेक कर लेते हैं। 60, 140, 220, 300, 380, 460, 520 करेक्ट है। अब चिल्ड्रन हमें एग्रीगेट सप्लाई की ज़रूरत है। C+S तो कंजम्पशन और सेविंग को आप ऐड करिए। तो देखिए 40 पॉजिटिव 40 नेगेटिव है, ये जीरो हो जाएगा चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन आपको वैसे भी पता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ये होती है हमारी इनकम की इक्वल। तो जो इनकम है वही यहाँ पर हम लिख लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं। तो देखिए कंजम्पशन है 120 और सेविंग है -20, तो ये हो जाएगा 100। और इसको आप कैलकुलेट करने की और ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। अब चिल्ड्रन ये हमारा शेड्यूल तैयार हो गया है, और अब इस शेड्यूल से हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को यूज़ करके इक्विलिब्रियम लेवल को डिसाइड करेंगे। तो जैसा कि चिल्ड्रन कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम लेवल उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं चिल्ड्रन कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई। हम देखते हैं कि कहाँ पर दोनों इक्वल हैं। 60 0 नॉट इक्वल, 140 100 नॉट इक्वल, 220 200 नॉट इक्वल, 300 300। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ये देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं AD इक्वल टू AS, और ये है चिल्ड्रन हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पर आप देखोगे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही 300 हैं। और चिल्ड्रन इससे पहले की जो सिचुएशन है ये देखते हैं। देखिए डिमांड है 60 की, सप्लाई है 0 की, डिमांड है 140 की, सप्लाई 100 की, डिमांड है 220 की और सप्लाई है 200 की। तो चिल्ड्रन ये सिचुएशन है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इक्विलिब्रियम लेवल के बाद की जो सिचुएशन है चिल्ड्रन देखिए डिमांड है 380 की, सप्लाई है 400 की, डिमांड है 460 की, सप्लाई है 500 की। तो ये सिचुएशन है चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ये सिचुएशन चिल्ड्रन जो इक्विलिब्रियम लेवल जो है इक्विलिब्रियम लेवल, तो वो सिचुएशन है चिल्ड्रन की डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं। यानी कि इकोनॉमी में जितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड हो रही है, सप्लाई भी उतनी गुड्स और सर्विसेज की हो रही है। अब ये सिचुएशन चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब ये है कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो सप्लाई कम कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे केस में चिल्ड्रन क्या होगा, ऐसे केस में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, ठीक है, कि हम डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम हो रही है। तो क्या होगा कि कमोडिटी के प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे, और जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास इन्वेंट्री लेस होगा, ठीक है, जो स्टॉक में उनके पास सामान है वो बचेगा ही नहीं, वो उधर जैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं, फिर भी सप्लाई जो है बनी हुई है, तो उनके पास जो है इन्वेंट्री लेस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा चिल्ड्रन, अच्छा इसमें चिल्ड्रन एक चीज़ और क्या होगी कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो क्या है इनकम इंक्रीज होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे,
ठीक है। तो जब डिमांड ज़्यादा करें, और डिमांड कह रहा हूँ मैं, हाँ ये उल्टा बता दिया मैंने। यहाँ पर चलिए क्या है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे कि अपनी उनके पास इन्वेंट्री लेस है तो वो अपने प्रोडक्शन को चलिए इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो इनकम इंक्रीज होगी, तो फिर ये जाके सप्लाई की इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर चलिए क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कम है। डिमांड कम है इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री जो है बची हुई है, वो बना तो रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है, तो उसका स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही सिचुएशन चिल्ड्रन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। जो बेस्ट सिचुएशन है वो है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जैसा कि कीन्स ने कहा था। तो ये चिल्ड्रन अब हम लोग इसको एक डायग्राम से देखते हैं। ये मैं इनके इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूँ। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे चिल्ड्रन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनकम, आउटपुट, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जो हमारी जो एग्रीगेट सब ये जो है चिल्ड्रन लाइन जो है ये 45 डिग्री की लाइन है, और ये रिप्रेजेंट करती है इनकम को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम को। और जो एग्रीगेट डिमांड है चिल्ड्रन, ये देखिए ये इनकम के साथ साथ इंक्रीज होगी। ये हमारा हो गया एडी, एडी को मैं लिख लूँगा C+I। अब देखिए चिल्ड्रन ये जो इनकम की लाइन है और जो एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है, ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही है चिल्ड्रन हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है ना, ये जो लेवल आप देख रहे हो पॉइंट ई, ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, और इस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और इससे पहले की जो चिल्ड्रन सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन है चिल्ड्रन एक्सेस डिमांड की। ये वाली सिचुएशन, ये देखिए डिमांड कर्व जो है वो इनकम कर्व से ऊपर है, तो ये सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर चलिए ये देखिए सिचुएशन इक्विलिब्रियम लेवल के बाद देखिए इनकम जो कर्व है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व से ऊपर है, तो ये वो सिचुएशन है कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इसको हम चिल्ड्रन ई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल को। इस लेवल पर चिल्ड्रन क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास स्टॉक जो है वो लेस है, क्योंकि वो डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, और यहाँ पर तो ठीक है ना, लोग डिमांड ज़्यादा करे वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर चिल्ड्रन सिचुएशन क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उनके पास स्टॉक इंक्रीज होता चला जा रहा है, वो बना तो रहा है लेकिन वो उसकी बिक नहीं रहा है। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल आपको समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम लोग इसी डायग्राम में और इसी शेड्यूल में जो नेक्स्ट हमारा अप्रोच है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को यूज करके जो इक्विलिब्रियम लेवल है हम उसको भी यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं। इसके लिए चिल्ड्रन थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। पहले एक बार मैं आपको डेटा फिर से दिखा देता हूँ। ये मैंने इंक्रीज कर दिया, और इसको भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन, क्योंकि हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके वर्क को थोड़ा इजी बनाने के लिए पहले मैं इसको रहने देता, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस डेटा को, तो जिस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हैं, उसी लेवल पर आप देखोगे चिल्ड्रन तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। ये देखिए, ठीक है ना, इसी लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी दोनों इक्वल है। तो हम इसी डेटा में चिल्ड्रन इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी शेड्यूल को हमें अलग से शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार शेड्यूल बनाओगे और उसी को यूज करके दोनों अप्रोच से आप इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिल्ड्रन सेविंग भी 20 है और इन्वेस्टमेंट भी 20 है, और इसी लेवल पर एग्रीगेट डिमांड भी 300 है और एग्रीगेट सप्लाई भी
300 है। तो हम कह सकते हैं कि जिस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है उसी लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी चिल्ड्रन इक्वल होता है। तो जब इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे चिल्ड्रन, तो हमारी जो है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्योंकि देखो चिल्ड्रन, सेविंग जो है वो हाउस होल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड जो सेविंग कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के पास जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उतना जो है फर्म जो है उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी दो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हम लोग क्या करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को यूज करके हम एक डेटा बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेविंग इन्वेस्टमेंट को यूज करके हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए चिल्ड्रन हमें सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम हमें हमारे लिए बनाना जरूरी है, जो हमने पहले बनाया था। ये आप देख लो, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारा रहेगा AD और ये हमारी जो है इनकम वाली लाइन है 45 डिग्री की लाइन, और ये हमारा चिल्ड्रन हो गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C+I से, और ये चिल्ड्रन है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब इसके नीचे हम चिल्ड्रन एक और डायग्राम एक बनाते हैं। ये दोनों चिल्ड्रन जो वाई एक्सिस हैं वो दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक सीरीज में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूँगा चिल्ड्रन सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब चिल्ड्रन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है चिल्ड्रन वो है कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ इनकम, ये इनकम है, ये आउटपुट है, और ये हो गया चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है चिल्ड्रन वो एवरी लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारा चिल्ड्रन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब चिल्ड्रन आप देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा हमें और नीचे की जगह चीज ये चिल्ड्रन थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, और नीचे मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इसको थोड़ा सा और चिल्ड्रन हमें नीचे लाना पड़ेगा। ये अब देखो चिल्ड्रन, जो सेविंग है वो -40 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको -40 से, क्योंकि चिल्ड्रन देखिए जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है ये वाला है ना, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्योंकि इनकम जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करें, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा निगेटिव सेविंग से, यानी कि जो पहले हमने सेविंग कर रखा था वो यहाँ से स्टार्ट होगा। एक बात और हमें चिल्ड्रन इसमें ध्यान रखनी है इस डायग्राम को बनाने से पहले, कि जिस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हैं उसी लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं। तो देखिए ये डायग्राम हमें बता रहा है कि इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हैं। तो हम यहाँ से चिल्ड्रन एक वर्टिकल लाइन पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, अब देखो जिस लेवल पर ये इक्वल है उसी लेवल पर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होगा। तो वो यहाँ से चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो है हमारा नेगेटिव ऑटोनोमस के बराबर होगा। तो चिल्ड्रन ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये जितना है उतना ही हमें यहाँ ये लेना है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो ये जो चिल्ड्रन आप लाइन देख रहे हो ये है हमारी सेविंग की लाइन, और ये है चिल्ड्रन इक्विलिब्रियम लेवल, और इस लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हैं, और ये हमारा हो गया चिल्ड्रन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ये जो चिल्ड्रन देख रहे हो ये तो हो गया हमारा निगेटिव सेविंग, ये देखिए डिस सेविंग है ये, यहाँ पर हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, आप इसको कह सकते हो डिस सेविंग। ठीक है ना, इसके बाद आप देखोगे चिल्ड्रन, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा सेविंग लेवल इंक्रीज होता है। इस लेवल पर चिल्ड्रन सेविंग जो है वो जीरो है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर चिल्ड्रन सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो चिल्ड्रन ये वाला जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पर क्या है कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग हमारी जो है वो ज़्यादा होने लगती है, ये वाला लेवल जो है इक्विलिब्रियम लेवल के बाद। और इससे पहले चिल्ड्रन ये वाला जो लेवल आप देख रहे हो ये जो है वो है, यहाँ पर क्या सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। तो चिल्ड्रन ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। तो आई होप
कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। With the next point, we will meet again in the next video. Till then, take care and keep watching Pandey Economics classes. And if you like my video, you subscribe my channel, share the videos with your friends. So see you in the next video. Till then, take care. God bless you all.